या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून। मन अंतुम? नहनु सलफ़ियून, तौहीद ला शिर्क। आज हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह वर्ब पहली बार। इससे पहले हमने सिर्फ नाउन्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो कल मैंने थोड़ा सा समझाया था वर्ब किसको कहते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था एनी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा था प्रेडिकेट। क्या पढ़ा था? प्रेडिकेट। और इन अरबिक हमने पढ़ा था सब्जेक्ट जो है वो होता है मुब्तदा। क्या होता है? जिससे हम स्टार्ट करते हैं जुमला इस्मिया में, जिसमें हम जुमला इस्मिया में स्टार्ट करते हैं। और प्रेडिकेट के लिए मैंने कहा था ये खबर होती है। क्या खबर? क्या? अब हम अगर फिर से इंग्लिश में जाएंगे, कहां? इंग्लिश में। इंग्लिश में जब हम देखते हैं सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, दूसरा होता है वर्ब, दूसरा होता है वर्ब। और सब्जेक्ट को उर्दू में या अरबिक में क्या कहते हैं? मुब्तदा जो है वो हमने जुमला इस्मिया में पढ़ा कि स्टार्ट होता है इस्म से, सेंटेंस स्टार्ट होता है इस्म से, तभी हम उस हिसाब से इसको कहते हैं मुब्तदा। लाइक हमने क्या पढ़ा था? फॉर एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने पढ़ा था अत्तालिबु, अत्तालिबु। उसके बाद हम पढ़ सकते थे जदीदुन, नया तालिब इल्म, नया तालिब। ये जो तालिब है ये इस्म है ना, है ना, नाम है ना, तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अत्तालिबु जो है ये क्या है, मुब्तदा, क्योंकि इस्म से स्टार्ट हुआ सिर्फ जुमला इस्मिया में। मैंने पढ़ाया था एक होता है जुमला इस्मिया, दूसरा होता है जुमला फ़ैलिया। तो इंग्लिश में हम देखते हैं एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। और सब्जेक्ट को उर्दू या अरबिक में कहते हैं फाइल। क्या? फाइल मीन्स डूअर, काम करने वाला, काम करने वाला। क्या? काम करने वाला। और जो वर्ब है इसको हम क्या कहते हैं उर्दू या अरबी में? फ़िअलुन। क्या? जिसको उर्दू में फ़ैल कहते हैं, फ़ैल। फ़ैल मीन्स हो गया काम। क्या हो गया? काम। कोई भी काम, वर्क, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन। लाइक हम अब ये समझाएंगे, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग लर्निंग कर रहे हो, मैं टीच कर रहा हूं। सो टीच, द वर्ड टीच और टीचिंग, इट इज वर्ब, इट इज पढ़ाना काम है, पढ़ाना। पढ़ाता कौन है? ये काम कौन कर रहा है? मी। सो आई इज सब्जेक्ट, टीचिंग और टीच इट इज व्हाट? वर्ब, इट इज वर्ब। मैं फाइल बन गया, टीचिंग हो गया क्या? काम। टीचिंग हो गया काम। इसी तरीके से मैं कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लेते हैं बुरहान। बुरहान इज राइटिंग, बुरहान इज राइटिंग मीन्स हो गया लिखना, राइट? राइटिंग मीन्स लिखना। बुरहान क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है। ये जो राइट है, लिखना, ये काम है ना, ये काम है, इसको हम कहेंगे ये फ़ैल है। क्या है? ये काम कौन कर रहा है? बुरहान। बुरहान हो गया फाइल। सो काम करने वाले को फाइल कहते हैं, काम को फ़ैल कहते हैं, काम को फ़ैल कहते हैं। सो वर्ब को भी हम क्या कहते हैं? वर्ब हो गया एज फ़ैल, काम, एक्शन, एक्शन। हमने देखना है इफ हर्फ जर इज इन द सेंटेंस
व्हाट इफ हर्फ जर इज इन द सेंटेंस, noun must follow it and becomes इसमें मजरूर, becomes इसमें मजरूर। मैंने क्या कहा, अगर हर्फ जर सेंटेंस में आता है, हमने हर्फ जर पढ़ा था फी और अला और अला, अगर हर्फ जर आता है किसी सेंटेंस में वो क्या बन जाता है, इसमें मजरूर। जैसे एक मिसाल देते हैं, एक मिसाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अना फिल बाइती, अना फिल मतलब क्या हुआ, अना फिल बाइती। फॉर एग्जाम्पल अब ये फिल बाइती जो है ये एक्चुअली बाइत था, क्या था, अल बाइतु, अल बाइतु मीनिंग हो गया द हाउस, द या द होम, या द होम, जो भी आप कहो। ये यहाँ पे तो है, जब हम, अब ये इसम है ना, अब ये इसम है, नाउन है, ये जो फी है ये एक्चुअली हर्फ जर है, फी हर्फ जर है, अला हर्फ जर है, यहाँ पे फी आ गया, वही मैंने लिखा। जब भी हर्फ जर आएगा इस सेंटेंस में, अभी मैंने हर्फ जर फी लगा लिया तो ये कट हुआ, फालाम ज़ेर फिल, बाया जबर बाई, यहाँ पे ती रहेगा। जो ये ती बन गया, इसको हम जियर को हम एक्चुअली जर कहते हैं, है ना, जियर का एक नाम जर है, दूसरा नाम कसरा है ना। सो ये बन जाता है इसमें मजरूर। अभी तक तो ये इसम था, अब ये बन गया इसमें, अभी तक ये मरफू था, पेश वाला क्या होता है, मरफू था, बट अब ये क्या बन गया, मजरूर। वही हमने इस लाइन में लिखा। समझ आ गया, कुछ समझ आ गया, ओके। नाउ एक मिसाल दे दी मैंने, फिल बाइती, फी क्या है इसमें, हर्फ जर, और अल बाइती क्या बन गया, इसमें मजरूर, इसमें मजरूर। फिर इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, एक आता है मुज़क्कर, क्या आता है, दूसरा आता है मुअन्नस, क्या, मुअन्नस। मुज़क्कर किसको कहते हैं, मैस्कुलाइन, मैस्क्यू, और मुअन्नस फेमिनाइन। लाइक बॉय, बॉय क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुज़क्कर, गर्ल मुअन्नस, है ना। इसी तरीके से मैं कहूंगा, वही मिसाल देते हैं, लाइक मुहम्मदुन, व्हाट, मुहम्मद, ये मुहम्मदुन लड़का है या लड़की है, लड़का है, सो इट इज मुज़क्कर, इट इज मुज़क्कर। मुहम्मदुन लिखा मैंने, दूसरा मैंने लिखा सईदुन, क्या लिखा, सईदुन, मुहम्मदुन सईदुन। ये दोनों आदमियों के नाम है, लड़कों के नाम है, इसीलिए मैंने ये कहां पे लिखे, मुज़क्कर के नीचे, किसके नीचे, मुज़क्कर के नीचे। सो इन दोनों में तनवीन आ गया, क्या आ गया, मुज़क्कर में क्या आ गया, तनवीन। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहां पे मुअन्नस में, मुअन्नस में ये हो गया मुहम्मद, मुअन्नस में आएगा आई शा, तो आई शतु, या समटाइम्स ता भी आ सकता है, बट अभी हम सिंगल ये लिख लेते हैं, आई शतु। आई शतु जहां पे आ गया, सो दूसरी मिसाल हम दे देंगे आमिनतु, व्हाट, आमीन। ये दोनों क्या है, मुअन्नस, मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये लड़कियों के नाम है, औरतों के नाम है, राइट। बट यहां पे जो तनवीन आ गया था
मुअन्नस में तनवीन नहीं आया। देयर इज नो तनवीन, देयर इज तनवीन किसको कहते हैं? डबल वावल साइन को तनवीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर या फिर दो पेश। एंड हमने ये पढ़ा था पहले ही लेक्चर में कि जो भी नाउन होता है इट डिक्लाइन्स, इट डिक्लाइन्स। नाउन कैसे डिक्लाइन होता है? कभी कभी आएगा मुहम्मदुन, कभी कभी आएगा मुहम्मदन, कभी कभी आएगा मुहम्मद। जब ये डिक्लाइन होता है फुल्ली डिक्लाइन होता है। बट मुअन्नस में कुछ डिफरेंस आती है। मुअन्नस में कभी कभी जब हम देखते हैं मुअन्नस के बारे में, ये पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आएगा यहाँ पे आमिना है ना, ये क्या आ गया? आमिना, आमिनतु। फिर कहीं पे आएगा आमिनत। फिर हम देखते हैं आमिनत, आता ही नहीं है, ते आता ही नहीं, ता ही आएगा। जहां पे ती आना चाहिए था वहां पे भी ता आता है, वहां पे भी ता। सो ये जो इफ नाउन अगर हम लिखेंगे, इफ नाउन डिक्लाइन्स, इफ नाउन फुल्ली, लाइक कभी आएगा दो जबर, कभी दो जेर, कभी दो पेश, इट इज कॉल्ड, वेरी गुड, ट्रिप्टोट। व्हाट? ट्रिप्टोट हम किसको कहते हैं? जहां पे लाइन फुल्ली तरीके से, जहां पे नाउन फुल्ली तरीके से डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन मीन्स कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है वहां पे धन आता है। हम पढ़ते हैं मुहम्मदुन, है ना, रसूलुल्लाह, है ना। फिर वो अलग बात है हम पढ़े मुहम्मदुर, बट मुहम्मदुन वहां पे दो पेश आता है ना। अभी हम पढ़ते अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन। तो इस तरीके से डिक्लाइन होता है। कभी दुन आएगा, कभी दन आएगा, कभी दिन आएगा। बट if noun does not, if noun does not declines fully, it is called, very good, diptote। dip, क्या मैंने क्या बोला? जब भी नाउन फुल्ली तरीके से तब डिक्लाइन होता है जब कहीं पे आएगा नाउन मुजक्कर जो आता है, नाउन होता है ना कोई, नाउन मुहम्मदुन नाउन है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज किसी का भी नाम, इस्म। जब इस्म फुल्ली डिक्लाइन हो जाएगा, कभी दुन आएगा, कभी दिन आएगा, कभी दिन आएगा, कभी दन आएगा, तीनों आएंगे, तो वहां पे हम उस नाउन को ट्रिप्टोट कहते हैं, बिकॉज इट डिक्लाइनड। बट जब हम यहां पे देखते हैं इस केस में मुअन्नस में, आमिनतु, आमिनता, टी आना चाहिए था, टी तो आया नहीं, राइट। सो इट डज नॉट डिक्लाइन फुल्ली, ये डिक्लाइन मत हुआ अच्छे से। सो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्टोट। कभी कभी आइशा तो आएगा, कभी कभी आई शता आएगा, कभी कभी आई शता आएगा। सो दिस मुअन्नस डज नॉट डिक्लाइन नॉर्मली, इट डज नॉट डिक्लाइन। ये जो मुज़क्कर है ये नॉर्मली डिक्लाइन हो जाता है ना, और मुअन्नस डिक्लाइन अच्छे से नहीं होता। फैन था दोन पेट। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं, आते हैं हर्फ जर तक। कहां पे? हर्फ जर। एक हमने पढ़ा था फी, दूसरा पढ़ा था अला। फी मीन्स ऑन, सॉरी इन, फी मीन्स इन, अला मीन्स ऑन, अला मीन्स ऑन, फी मीन्स में, फी मीन्स किसी चीज में, किसी चीज में, ऑन मीन्स किसी चीज पर, किसी चीज, राइट।
आज हम पढ़ लेते हैं और दो। कौन कौन सा? ये हर्फ जर है, ये हर्फ। आज हम पढ़ लेते हैं एक कौन सा? मिन। कौन सा? और इला। मिन और इला, मिन और इला, मिन और इला। वेरी गुड। मिन का मतलब क्या है? फ्रॉम। वेरी गुड, फ्रॉम। इला का मतलब? वेरी नाइस। इला का मतलब? शाबाश। अब हम फिर से आते हैं हर्फ जर की तरफ, हर्फ जर की तरफ फिर से लाते हैं हम एक मिसाल, क्योंकि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अल बैतु, अल बैतु, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट, क्योंकि अल आ गया। द हाउस, द ए हाउस नहीं कह सकते, द हाउस। अब इसको हम मिन लगा लेते हैं। क्या? मिन लगा लेते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, मिनल बैत, मिनल फ्रॉम होम। फ्रॉम वो कहां से आया? घर से आया, है ना? वो कहां से है? घर से है। लाइक सो मिनल बैत। जब हर यहां पे तो था, ये मरफू था, ये मजरूर बन गया, मरफू बन गया बिकॉज ऑफ दिस हर्फ जार, बिकॉज ऑफ दिस। सो मिन इज हर्फ जार, मिन इज हर्फ जार की वजह से ये इस्म बन गया क्या? इसमें मजरूर। सो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज जारुन व मजरूरुन, और सिंपली और भी कह सकते हैं दिस इज शुबहुल जुमला, शुबहुल। ये फ्रेज है, ये फ्रेज। इसका कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मानी नहीं होता। अगर मैं कहूंगा घर से, तो क्या घर से? कौन आया घर से? वो तो क्लियर नहीं है ना। घर से पता नहीं क्या है। मस्जिद तक पता नहीं क्या है, पूरा मानी मत है। मस्जिद तक क्या हुआ? पता नहीं। सो इसलिए इसको फ्रेज कहते हैं। अभी हम दूसरी मिसाल देते हैं। ये हमने किसके बारे में दी? मिन के बारे में, मिन के बारे में। अब मैं लिखूंगा अल मस्जिदु, अल मस्जिदु। व्हाट इज इट्स मीनिंग? द मस्जिद, द मस्जिद, द मस्जिद, द मस्जिद क्या? द मस्जिद। सो अगर हम इसमें हर्फ जर लगा लेंगे, इलल, इलल मस्जिद, इलल मस्जिद। सो जब हमने ये मरफू था, जब हमने हर्फ जर लगा लिया तो ये मजरूर बन गया, तो ये मजरूर बन गया। सो जब हमने पहले भी पढ़ा था फी और अला, इसी तरीके से हम इला और मिन पढ़ते हैं, मिन पढ़ते हैं। अब हम फिर से थोड़ा रिमाइंड करेंगे। क्या? मिन, ऐसे अगर मैं लिखूंगा मिन आइना अंता, मिन आइना, ये क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हम अलग से एक फॉर्मेट पढ़ेंगे बाद में, बट अभी आप ऐसे याद रखो। मिन का मतलब क्या है? फ्रॉम। मिन का मतलब? वेरी गुड, फ्रॉम। आइना का मतलब? वेयर। और अंत मीन्स? वेरी गुड। सो अगर हम इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? यू वेयर फ्रॉम, यू वेयर, दैट इज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो खुद आ जाते हैं अरबिक में, जो हमने पहले ही पढ़ा था। राइट? तो यहाँ पे क्या आया? मिन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। उर्दू में क्या हुआ? आप कहां से हैं, आप कहां से हो, आप कहां से। सो मैं जवाब देता हूं वैसे, अना मिनल याबानी, अना मिनल याबान मीन्स जापान। अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम, अना मीन्स I, ana means
मिनल मीन्स फ्रॉम, आई फ्रॉम जापान, दैट मीन्स मैं जापान से हूं। मैं कहां से हूं? जापान से हूं। अब अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग मीन्स हो गए। ये जो अना है ये बन गया मुब्तदा, ये जुमला इसमें है ना, अना इसमें है ना। अब ये ज़मीर है, डिटैच्ड प्रोनाउंस। अब ये ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर जो हमने पढ़ा था। अना हो गया मुब्तदा, दैट मीन्स मैं, जुमला इस्मिया में मैं क्या हूं। मिनल याबान, मिन है हर्फ जर, है कि नहीं, है ना। याबान ये मरफू था पहले, अब ये बन गया इसमें मजरूर, ये बन गया इसमें किसकी वजह से? हर्फ जर की वजह से, हर्फ सो ये जियर बन गया, मजरूर बन गया। अब अगर मैं अना छोड़ दूं, क्या पूरा ध्यान रखो, अगर मैं अना छोड़ दूं मैं लिखूंगा मिनल याबा, मिनल याबा फ्रॉम जापान। अना तो कट हुआ, फ्रॉम जापान ये इनकम्प्लीट है ना, ये मशु कंप्लीट माने हावन है, ये ओडी माने बासन है। सो यत ओडी माने अस तथ इंग्लिश पे फ्रेज, और यहाँ पे हम शुबहुल जुमला कहते हैं। क्या शुबहुल जुमला है। और दूसरी बात ये हो गया जारुन मजरूर, जारुन। और तीसरी बात ये बन गया खबर, ये बन गया अना मुब्तदा है, ये खबर अना मैं, बट मैं क्या हूं, तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देता है मिनल याबान, आई एम फ्रॉम जापान, आई एम फ्रॉम जापान। वेरी गुड। सो इसके बाद मैंने कहा था एक बार आपको कि खबर कैन बी वन वर्ड, खबर कैन बी, खबर कैन बी वन वर्ड, खबर कैन बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां पे लिख लेता हूं अना मुब्तदा है, अना मुब्तदा है, और मिनल याबान ये सारा खबर है, इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। आपको समझ आया? ये जो अना है, अना के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये दो वर्ड्स, ये दो। बट समटाइम्स खबर, ये जो खबर है, इंफॉर्मेशन है, ये एक ही वर्ड भी हो सकता है, एक ही वर्ड भी हो सकता है, एक ही वर्ड भी हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं लिखूंगा अंत, व्हाट अंत मीन्स दमीर है ना, यू, यू, अंत तालिब। अंत एक्चुअली इसम है ना, एक्चुअली इसम है, ये क्या है? अंत इसम है, यू। तो आपके बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे फैजान है, सो मैं फैजान के बारे में बात कर रहा हूं। यू मीन्स फैजान, सो ये इसम है, ये किसी का नाम है। बाद में मैंने ये नहीं लिखा अंत मिनल याबान, वो दो वर्ड होते। मैं कहता हूं इसको अंत तालिबुन, आप तालिब इल्म है, आप। सो यहाँ पे एक ही वर्ड आ गया, क्या आ गया? सो ये हो गया मुब्तदा, ये हो गया खबर, एक ही वर्ड खबर, एक ही वर्ड खबर। यहाँ पे मरफू क्यों आया? क्योंकि हर्फ जर नहीं है। अगर हर्फ जर होता, इनमें से कोई यहाँ पे होता तो ये मजरूर बन जाता, इस जियर वाला बन जाता। ओके, नाउ इतना किस किस को समझ में आया? मिन आइना अंता, मिन आइना। अभी मैं पूछूंगा मोहम्मद मूसा को, मिन आइना अंता मतलब क्या हुआ? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? आप, ये जवाब देगा अना मिनल हिंदी, अना मिनल, अना मिनल हिंदी। जब हम कहेंगे तो दैट मीन्स हिंद किसको कहते हैं? इंडिया को। कैसे हम लिखेंगे? मिन आइना अंता, अना मिनल हिंद, अना मिनल, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। सिंपल है ना? इतना किस किस को समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अना मीन्स आई, मिन मीन्स फ्रॉम, हिंद मीन्स इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। कितना आसान है। तो इसमें भी पहला मुब्तदा आया, बाद में जारुन मजरूरुन आया, जारुन मजरूरुन आया, क्योंकि मिनल हमने यहां पे ऐड किया। सो इफ खबर इज वन वर्ड, इफ खबर इज, इफ खबर is one
word. If khabar is, it will be marfu. If it will be like anta talibun, anta. अगर खबर एक ही वर्ड होगी, अगर खबर ये है ना तालिबुन खबर, तो ये मरफू होगा। मरफू मीन्स जिसपे पेश हो, जिसपे डबल वावल साइन पेश हो, पेश हो। बट अगर हम दूसरी वे में देखेंगे, बाय पुटिंग, बाय पुटिंग अगर हम रखेंगे हर्फु जर, हर्फु in the sentence, it will be isme majroor, it will be isme majroor, like ana minal हिंद, ana minal हिंद। तो यहाँ पे याद रखने के लिए इसको हम आंसर कर लेंगे। इनको हम जब यहाँ पे वन वर्ड होगा, वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, इनमें से कोई ऐड नहीं करेंगे। चार है ना ये हर्फ जर, कितने हमने पढ़े? इन चारों में कोई हम इस सेंटेंस में ऐड नहीं करेंगे तो ये मरफू बन जाता है। क्या? अगर हम इसमें अब कोई ऐड करेंगे, ये यहाँ पे सेंटेंस है, इसमें ऐड होगा इनमें से, इन चारों में से कोई एक, यहाँ पे मिन आ गया इसमें, सो ये बन जाएगा मजरूर, ये बन गया मजरूर। तो मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर डबल वावल साइन पेश होगा उसको हम मरफू कहते हैं। दीज आर टर्म्स, दीज आर। अगर दो जबर होगा उसको हम मंसूब कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर दो ज़ेर होगा या सिंगल ज़ेर भी, उसको हम मजरूर कहते हैं। या क्या कहते हैं? मजरूर। सो पेश को मरफू कहेंगे, जबर को मंसूब कहेंगे और ज़ेर को मजरूर कहेंगे। ठीक है, ओके। फिर अब मैं कहूंगा मिन आइना, मिन आइना हामिदुन, मिन आइना हामिदुन। और इन टेंस अगर मैं लिखूंगा मिन आइना हामिदुन, इसका मतलब क्या हो गया? मिन आइना हामिदुन का मतलब क्या है? मिन आइना हामिदुन, दैट मीन्स हामिद कहां से है। वायर इज हामिद फ्रॉम, वायर इज हामिद। अगर ऐसे देखेंगे, मिन हो गया फ्रॉम, राइट, आइना हो गया वायर, सो हामिद हो गया हामिद ही, हामिद। हामिद कहां से है? हामिद कहां से है? मैं लिखूंगा इसका आंसर हुआ। हुआ क्या है? ज़मीर मुनफसिल, थर्ड पर्सन, हुआ, वो, मुब्तदा, वो। हुआ मिनस, मिना मीनस हर्फ जर, मिनस सीन, मिनस सीन मीनस जापान या चाइना? नाइस। सीन मीनस चाइना, सीन मीनस, मिना मीनस फ्रॉम, हुआ मीनस ही, हुआ मीनस दैट मीनस हामिद, दैट मीनस। सो हामिद इज फ्रॉम चाइना, हामिद इज फ्रॉम चाइना। यहां पे भी क्या आया? हुआ, उसके बाद हर्फ जर आया, ये बन गया मजरूर, ये बन गया मजरूर। नाउ अब सवाल आता है, आइना अब्बासुन, आइना, राइट। आइना, आइना का मतलब, आइना मीन्स वेयर, कहां। अब्बास कहां है? अब्बास कहां है? हम जवाब में देते हैं, ये मुझे एक्चुअल में समझाना है। हम जवाब में देते हैं, पहला जो हम वर्ब देखेंगे खराजा, खराजा,
क्या? पहले इसकी मीनिंग हम समझेंगे। क्या इसकी मीनिंग हम समझेंगे? ये जो आइन अब्बास है इसको छोड़ दो। वायर इज अब्बास, वायर इज अब्बास कहां है? अगर हम उर्दू में जवाब दे देंगे, हम लिखेंगे वो निकला, वो निकला। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे, वो मीन्स ही, निकला मीन्स लेफ्ट, ही वो निकला, वो निकला। अब यहां पे हम खराजा देखते हैं, यहां पे हुआ तो नहीं आया, एक्चुअल में होना चाहिए था हुआ। क्या हुआ? खराजा, वो निकला। सुना? इंग्लिश ट्रांसलेशन चूशन, बट यहां पे हुआ मौजूद नहीं है, हमने हुआ यहां पे नहीं रखा। ये जो एक्चुअल में खराज है, ये इस्म है या फ़ैल है? ये खराजा इस्म है या फ़ैल है? इज इट नाउन और वर्ब? क्या है ना? सिंपली खराजा चु वर्ब, निकलना हो गया, काम निकलना हो गया, सो इट इज वर्ब, इट इज। हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहां पे हमने स्किप किया हुआ, हमने डायरेक्टली हुआ नहीं लिखा, नहीं लिखा। सो हुआ कहां गया अगर ये वर्ब है? हम ये कह सकते हैं इन अरबिक वी आर नॉट इन नीड टू राइट हुआ, हमें जरूरत नहीं है हुआ लिखने की, हमें जरूरत नहीं है हुआ लिखने की। इफ एक्शन टेक्स प्लेस, अगर हम एक टर्म पहले समझेंगे, ये जो हुआ है, जो मैंने इससे पहले समझाया था, ये जो हुआ है, हुआ एक्चुअल में कौन है? ही कौन है? अब्बास है। सो अब्बास फाइल है या फैल है? काम करने वाला है या ये एक्चुअल में काम है? अब्बास क्या है? फाइल, काम करने वाला, काम। सो अब्बास इज फाइल, अब्बास इज, अब्बास ने क्या किया? सो हुआ इज एक्चुअल में फाइल, हुआ इज राइट, हुआ इज, हुआ मीन्स अब्बास, अब्बास इज फाइल, वो काम कर रहा है। निकलना काम है ना, निकलना काम है, लीविंग इज काम। सो खराजा क्या है? फैल, क्या है? काम है। सो निकलना वर्ब है, निकलना एक्शन है। क्या है? एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो हुआ कहां गया? हुआ कहां गया? सो वी कैन से डूअर ऑफ एक्शन, व्हाट? डूअर ऑफ एक्शन is called fa'il and action is called fa'il, फेलुन। समझ आया? जो एक्चुअल में निकलना है, खराजा है, ये फैल है। जो खराजा कर रहा है, जो निकल रहा है, दैट मीन्स अब्बास, हुआ, वो क्या है? फाइल है। क्या है? फाइल है। नाउ हम फाइल यहां पे डायरेक्टली नहीं लिखते, मैंने ब्लू में क्या लिखा? खराजा। सो मैंने डायरेक्टली हुआ नहीं लिखा। सो हुआ इज, हुआ इज, हुआ इज हिडन, हुआ इज इन खराजा। हिडन मीन्स छुपा हुआ। सो हुआ छुपा हुआ है कहां पे? खराजा में। ठीक है, अरबी में हम इस कोई कहेगा अब्बास कहां है, हम वो ये नहीं कहते हैं डायरेक्टली वो निकला, हम कहते हैं निकला, हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है वो निकला, इसका मतलब होता है वो निकला। सो ये जो छुपना है इसको हम कहते हैं मुस्ततिर। क्या कहते हैं? ये जो छुपना है, हिडन, इसको कहते हैं मुस्तातिर, मुस्तातिर। सो ये जो हुआ इन फॉर्म ऑफ हुआ, इन फॉर्म ऑफ, सॉरी, इन फॉर्म ऑफ हुआ या हिया, इन फॉर्म ऑफ हुआ या हिया, इनको हम कहते हैं फाइल मुस्ततिर, फाइल मुस्ततिर। हुआ और हिया, हुआ क्या है? ही, हिया क्या है? शी। सो अगर हम लड़की के लिए कहेंगे, हम कहेंगे खराजत, है ना, खराजत, तो वहां पे भी हम हिया नहीं कहेंगे, हिया लड़की के लिए आता है, हुआ लड़के के लिए आता है। जब हम हुआ और हिया डायरेक्टली नहीं कहेंगे या डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ये तो फाइल है, बट क्या
छुपे हुए, मुस्ततिर फाइल, फाइल मुस्ततिर, फाइल मुस्ततिर। सो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 99.6 या 99.5% ऑफ Arabic verbs are three letters, only remaining, that means 0.5% are four words, four letters. So इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अभी मैंने लिखा खराजा, क्या लिखा, ऐसे खराजा, फ़अला, समिअ, ये कुछ वर्ब्स हैं, ये तीन ही वर्ड्स में है, कितने, सो ज़ाद शासन वर्ड वर्बिक थ्री लेटर्स, क्या, थ्री लेटर्स, वर्ड्स नहीं लेटर्स। सो थोड़े से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे तर्जमा, जैसे ज़लज़ला, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कितने आते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं या समटाइम्स 5-4 आते हैं। सो इसी तरीके से वस्वसा, समझ आया। सो मैंने जो लिखा, ज्यादातर जो फैल होते हैं, वर्ब्स होते हैं, वो 3 लेटर्स के होते हैं, कितने, 3 लेटर्स के होते हैं, और अक्सर कितने होते हैं, 3 लेटर्स के, लेकिन थोड़े से कम 4 लेटर्स के होते हैं, कितने, 4 लेटर्स के होते हैं। Experts have given a pattern to remember. Experts have given a pattern to remember. तो एक्सपर्ट्स ने कुछ एक्सपर्ट माने जो इसमें माहिर है, अरबिक लैंग्वेज में जो माहिर है, उन्होंने हमें याद रखने के लिए कहा है कि जो फ़अला है, क्या है, फ़अला है, इस पे आप गर्दान कर लो या इससे आप सीखो। फ़अला एक वर्ब है, काम करना, फ़अला क्या है, वर्ब है, इस पे आप वर्ब समझो, इस पे आप फ़अला समझो। सो फ़अला क्या है, फ़अला हो गया सिंपली काम, क्या, उसने काम किया, ठीक है। तो छोड़ो, अब इसमें कितने लेटर्स आते हैं, जैसे खराजे में आए थे 3 लेटर्स, एक आता है फा आ ला, अब हमने समझना है ये जो लेटर्स है इनको हम रेडिकल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस फा इज फर्स्ट रेडिकल, दिस फा इज, and this ayn is second radical, lam is third radical, समझना है। मैं कहूंगा the first radical what, the first radical and second radical, first radical and second radical does not change, ठीक है, गो डज नॉट चेंज, ये कभी भी जेर नहीं होगा, कभी भी पेश नहीं होगा, ये लास्ट जो रेडिकल है कभी भी जेर नहीं होगा, पेश नहीं होगा। बट द सेकेंड रेडिकल व्हाट, सेकेंड रेडिकल may change, this may change, दिस में चेंज। लाइक हमने अभी पढ़ा था एक, फॉर एग्जाम्पल खराजा पढ़ो, खराजा वो भी फाला खराजा, ठीक है। बाद में हम पढ़ते ओ एक सुनना, सामी क्या आ गया, सामी, फर्स्ट रेडिकल सेम रहा जबर, थर्ड रेडिकल सेम रहा जबर, बट सेकंड बीच वाला रेडिकल डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे ज़ियर आ गया, क्या आ गया, ज़ियर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा आगे पढ़ेंगे तो का
रूमा, क्या रू, पहला वाला जबर रहा सेम, चेंज नहीं हुआ, लास्ट वाला जबर रहा चेंज नहीं हुआ, तो बीच वाला क्या आ गया, पेश आ गया। सो इसीलिए मैंने लिखा कि ये जो फाइल है, फाइल 3 रेडिकल्स है टू रिमेंबर, बट फर्स्ट रेडिकल एंड थर्ड रेडिकल में चेंज, बट द मिडल वन, फर्स्ट एंड थर्ड वन डज नॉट चेंज, बट द मिडल वन में चेंज समटाइम्स। ओके, सो वर्ब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं फ़अला, दखला, जलसा, रजा, एटसेट्रा। सो आपने क्या याद रखना है, वर्बस मांस वर्ब अक्सर ज्यादा आसन 95% आसन यम 3 हरूफ, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स। सो फर्स्ट लेटर to last letter does not change, never change, it will never change, but the middle one may change, middle one कभी कभी होगा, जैसे समिया हमने लिखा तो यहाँ पे ये चेंज हो गया मिडल वन, तारुमा लिखा मिडल वन चेंज हो गया, मिडल वन। सो एक्शन टेक्स प्लेस ऑन, एक्शन दिखाई दे रहा है, हाँ, एक्शन टेक्स प्लेस ऑन आइन रेडिकल, व्हाट। सो अगर एक्शन हो रही है यहां पे किसी किसी वर्ब में, वहां पे सिर्फ आइन रेडिकल जो है, आइन के बदले यहां पे मीम है, तो ये जो आइन रेडिकल है ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। सो अगर हम सिंपली ये याद रखेंगे, हम ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे, ये हमेशा जबर ही रहेगा, ये भी हमेशा, बट ये कभी कभी ये हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है, राइट, बीच वाला चेंज हो सकता है।